अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। बांग्लादेश की आबो हवा वहाँ से होते होते वेस्ट बंगाल तक पहुँच गई है। हो कुछ यूँ रहा है अभी वहाँ पे कि बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पे आ गए हैं। वजह यह बन रही है कि एक 31 साला डॉक्टर की ज़्यादती हुई हॉस्पिटल में और उसको कत्ल कर दिया गया। अब सारी सूरत हाल के नाम आज की हमारी ये एपिसोड। हाई कोर्ट ने मामला पुलिस से हटाकर सीबीआई के हवाले कर दिया है और इस पे ममता बनर्जी ने सीबीआई को वेलकम किया है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा बयान दिया है जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट इन इटसेल्फ है। उनका कहना है कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट्स मिलकर एक नया बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं। वेस्ट बंगाल को एक नया बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पावर के लिए इतनी कोई ग्रीडी नहीं हूँ। अब इस बयान के पीछे उनका क्या मतलब था और जिस तरह उन्होंने सीबीआई को वेलकम किया है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ अगर हम उनके पास्ट के एक्शंस को देखें। तो आइए स्टार साहब से जानते हैं उनकी राय सारे साने के बारे में। तो स्टार साहब, हाउ डू यू सी द पीपल कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट्स, वो भी उनके आज़ादी के दिन में, एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि एक बड़ी सैडनिंग और हार्ट रेंचिंग है? एक ऑब्वियस बात है। एक बात देखो कि बंगाल बटा हुआ है। बंगाल में बंगाल की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बंगाल बटा हुआ है। जब पार्टीशन हुई थी ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो दो सूबों के, दो रीजन्स के, दो हिस्सों की बांट हुई थी। एक पंजाब था, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब हो गया। एक बंगाल था, एक बंगाल का हिस्सा इंडिया के पास जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, और दूसरा हिस्सा एक ज़माने में जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, आज बांग्लादेश है। तो बंगाली कुछ मामलों में ना ज़रा सियासत में उनका एक बनता है, वो आते हैं। तारीख़ बताती है कि सियासत में कोई पीछे नहीं हटते, हमेशा फोर फ्रंट पे रहते हैं। तो बांग्लादेश के जो असरात थे वो ऑब्वियस बात है कि वो बॉर्डर है, बस बॉर्डरिंग एरिया दोनों। वहाँ से निकल के वो गए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक ट्रेजेडी हो गई, एक डॉक्टर लड़की का बलात्कार हुआ और उसके प्राण ले लिए गए। तो ये काम हो, उसके बाद जो जिस तरह से यंग स्टूडेंट्स बांग्लादेश की सड़कों पे आए, ढाका की सड़कों पे आए, और उन्होंने फिर अपने दौर की सबसे मजबूत तरीन वज़ीर आज़म शेख हसीना को भागने पे मजबूर कर दिया। अब ममता बनर्जी एक बड़ी मेच्योर किस्म की पॉलिटिशियन है और नरेंद्र मोदी समझते हैं कि अगर उनको करीबी कोई थ्रेट है सियासी तौर पे, इंतखाबी तौर पे, तो उसमें ममता बनर्जी भी आती है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? उसने कहा कि ये वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। साजिश कौन कर रहा है? जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो लगाया अपनी दो मुखालिफ सियासी जमातों पे। एक लगाया बीजेपी पे और एक लगाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये दोनों मुखालिफ हैं तृणमूल कांग्रेस, जिसकी सरबराह है ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी से पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, उससे पहले वेस्ट बंगाल में हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो जीतती रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट हुई, पहले थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बाद में स्प्लिट होगी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रहेगी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन गई। ठीक है। फिर आगे चला के लेनिनिस्ट भी बन गई थी। तो ये था, इसकी बैकग्राउंड ये है कि पॉलिटिक्स पे आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें आपको पता पावर कॉरिडोर क्या होता है। पावर कॉरिडोर बहुत ही ज़ालिम होता है। एक चीज़ उस तरह की नहीं पनप रही। लड़के, स्टूडेंट, डॉक्टर सड़कों पर हैं कलकत्ता की, और कलकत्ता बंगाल में जो आर्टिस्ट थे, जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं, टीवी के भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, डॉक्टर बच्ची के साथ, ये जनाब जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया, जैसे कहा जाता है। बिल्कुल। ममता बनर्जी कह रही है कि जनाब मैं खुद आने वाले दिनों पे सड़कों पे होंगी, मेरे साथ मेरी ऑल तृणमूल कांग्रेस पार्टी के भी लोग होंगे। हम यही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे कि जनाब
इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन ख़बरदार किसी ने भी वेस्ट बंगाल की सूरत हाल को बांग्लादेश की सूरत हाल बनाने की कोशिश की तो मैं रास्ते पे खड़ी होंगी। उसने साथ एक और कहा कि उन्होंने कहा पावर कॉरिडोर्स की ग्रीडी नहीं हूँ, मैं पावर्स की ग्रीडी नहीं हूँ, मुझे लालच नहीं है पावर का। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि शेख हसीना को लालच था पावर्स का। इसका साफ मतलब यही निकलता है। उन्होंने कहा मैं पावर ग्रीडी नहीं हूँ। अब ये बात है, उस चक्कर में ये हुआ कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे यहाँ पे माड़ी सी है FIA, तो कंटेम्प्रेरीज जो इंडिया में है ना वो CBI है। लेकिन CBI बहुत तगड़ी है, FIA तो बेचारी बहुत माड़ी है। तुम्हारी हुकूमत आई तो तुमने अपने लिए इस्तेमाल किया FIA को, मेरी हुकूमत आई तो मैंने अपने लिए किया इस्तेमाल FIA को। नैब बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। नैब कोई कंटेम्प्रेरी नहीं है CBI की। एक बात याद करना, दुनिया मानती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो FIA को मानती है, नैब को नहीं मानती। अब CBI के साथ मामला क्या हुआ कि जब वो वेलकम कर रही है और उम्मीद कर रही है कि CBI कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी मुलजमों के, साथ साथ वो एक और स्टैंस ले रही है। उन्होंने कहा मेरी जो पुलिस है CBI ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है। CBI एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो कंट्रोल में है। अव्वल तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कंट्रोल में है सेंटर के, यूनियन के, जो वफाक में बैठी हुई BJP की हुकूमत है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। CBI उसके कंट्रोल में है, ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है। ममता बनर्जी के कंट्रोल में कौन है? जो कलकत्ता की पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है। पुलिस से केस ट्रांसफ़र हुआ CBI को। ममता बनर्जी कह रही है कि पुलिस ने 12 घंटों बाद मरकज़ी मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया था। साथ साथ वो कह रही कि बंगाल की पुलिस, कलकत्ता की पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही थी, लेकिन आप ले आए हैं CBI को तो मैं वेलकम करती हूँ। अब ये चीज़ें ममता बनर्जी का आप देखें कि एक दफ़ा पहले भी हमने शो किया था कि ममता बनर्जी ने कहा था, उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश में और शेख हसीना जो थी वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी और ढाका में ही थी। उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि जनाब मैं वेलकम करूँगी जो नकल मुकानी होगी बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, हर तरह की सहूलत मिलेगी रेफ्यूजीज़ को। तो उस पर डांट पड़ी थी, कहाँ से? सेंट्रल हुकूमत, हाई कमांड से। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट BJP की थी। उन्होंने कहा कि जनाब आप सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। हमें हसीना, शेख हसीना ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने हमसे प्रोटेस्ट किया, इतराज़ किया कि ये आपके सूबे की, एक सूबे की वज़ीर वाला ये किस तरह की बातें करी। हमारे मुल्क में ठीक है प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कह रही है कि जी हम रेफ्यूजीज़ को पनाह देंगी वेस्ट बंगाल। तो उस वक्त बड़ा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं 7 मरतबा इलेक्शन जीत चुकी हूँ इंडिया के, 7 मरतबा। लेकिन इसमें मैंने उस वक्त भी ऐड किया था और आज भी ऐड करता हूँ कि ममता बनर्जी ने, कमाल ममता बनर्जी का ये है कि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे भी, कांग्रेस की टिकट पे भी इलेक्शन जीतती रही हैं, वो BJP के टिकट पे भी इलेक्शन जीतती रही हैं, वो कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसमें मिनिस्टर होती थी, वो BJP की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसमें मिनिस्टर होती थी। बाद में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी बना ली, ये उनका है। उन्होंने कहा था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो करती मुझे पता है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंस बदला। उन्होंने कहा ये बेहतर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ही जानती है। ठीक है। आज भी ये हो रहा है कि बांग्लादेश के असरात जो हैं, उनका मिजाज, आबोहवा, जो मर्जी कह लो, या ये कि बांग्लादेश में भी बंगाली रहते हैं और वेस्ट बंगाल में भी बंगाली रहते हैं, ये बंगालियों का है। आज वो सड़क पर हैं, वो सड़क पर हैं, आप और मैं उनके साथ हैं कि वो सड़क पर हैं। लेकिन अगर ये बात ममता बनर्जी जी की ली जाए कि जनाब बांग्लादेश बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल को, मेरी हुकूमत को गिराने के लिए बांग्लादेश बनाया जा रहा है, ये डेंजरस पर्सपेक्टिव बिल्कुल है। ये उसका बड़ा डेंजरस किस्म का एस्पेक्ट है, उसकी बड़ा ख़तरनाक किस्म की डायमेंशन है कि अगर आप ये करते हो। लेकिन सियासत, और मैंने कहा ना कि इंडिया में राजनीति होती है, पाकिस्तान में राजनीति नहीं है, पाकिस्तान में कुछ और है। तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि अगर आपने भड़काना है लोगों को कि देखो तो आना बड़ा जुल्म होया, वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ था,
शेख हसीना को भागने पे मजबूर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे भी शायद हो सकता है। तो वही मेरा सवाल है आपसे कि लोग जिनमें अक्सरियत जो है नौजवानों की सड़कों पे निकले हुए हैं, दंगे भी शुरू हो गए हैं, हॉस्पिटल्स को आग लगाई जा रही हैं, पुलिस आंसू गैस फेंक रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, रबर बुलेट्स भी फायर हो रही हैं, तो क्या आप भी इस सिचुएशन को बांग्लादेश की तरह एस्केलेट होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि गुस्सा और जो एंगर है वो इनमें भी बहुत भरपूर है। जब हम बांग्लादेश पे शो कर रहे थे तो क्या हमने ये सोचा भी था कि जी बांग्लादेश में ये सूरत हाल हो जाएगी कि शेख हसीना को भागना पड़ जाएगा? उस लेवल तक का बिल्कुल हमने कभी सोचा ही नहीं। आने वाले वक्त के मुतालिक आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ हुई है जो सबसे डेंजरस हुई है मेरी नज़र में, आपकी नज़र में चाहे ना हो, वो ये हुई है कि मिसक्रिएंट्स, एक लफ्ज़ होता है कि मिसक्रिएंट्स एंटर हुए हैं। उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भगाना शुरू कर दिया। अब ये मिसक्रिएंट्स कौन है? ये एक मुहिम्मा मिस्ट्री रहेगी। कल तक पता चल जाती है कि ये मिसक्रिएंट्स कौन थे। What exactly does miscreants mean? मिसक्रिएंट्स के ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ना उनका पुलिस से ताल्लुक है, ना फौज से ताल्लुक है, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस से ताल्लुक। अननोन मेन आपको आकर मेरी आपकी तरह के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी तरह के लोग कुछ आ गए हैं, वो तगड़े हैं, उनके हाथ में बड़ी सोटियां लाठियां पकड़ी हुई हैं, उनको डराना आता है, तो उन्होंने कई प्रोटेस्टर को भगाया। अब ये एक बड़ा डेंजर है। क्या ये मिसक्रिएंट्स स्पॉन्सर्ड बाय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी? और वहाँ और कुछ नहीं होता। एक मैं बात बताऊँ, वहाँ इतना नहीं है कि आप अंडर द गाइज ऑफ समथिंग आप अभी, जहाँ डेमोक्रेसी चल रही होती है वहाँ राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज को लुच चल रही होती है। वहाँ हमारी तरह नहीं है कि उसके पीछे वो था, उसके पीछे वो था। ये हमारे मुल्क का एक है स्यापा, उसके पीछे कोई और था, उसके पीछे कोई और था, छम्मे के पीछे कोई और था। मैं कहा छम्मे के पीछे तो वो खुद नहीं है, तो उसके पीछे कौन होगा? तो ये पीछे पूछे वाला ना वेस्ट बंगाल में, इंडिया में, ना बांग्लादेश में, इस तरह की चीज़ें नहीं। हमारी प्रिजम्पशन है, हमारी जम्पशन है जो हम अपनी जम्पशन बिल्कुल है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये वक्त बड़ा कम रह गया, जैसी एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक न्यूज़, ये अफसोसनाक वाक़या की आई जिसकी वजह से सारे लोग सड़कों पे निकले, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं इंडिया से, ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं? व्हाई इज़ इट दैट सच इवेंट्स कीप हैपनिंग? इंडिया इतना बड़ा है कि आपको उसके बड़े होने का सोचते हुए ना आपको टाइम लगेगा। इतना बड़ा है, पॉपुलेशन भी उतनी है, ठीक है। 29 वहाँ पर सूबे हैं जिनको स्टेट्स कहा जाता है, सूबे नहीं कहा जाता। 7 वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 36 हिस्से हैं उसके। पाकिस्तान में तो 4 हिस्सों ने आपको चैन से नहीं बैठने दिया, या 4 हिस्से नहीं संभाले जा रहे हैं, 36 कैसे संभालता होगा? उसकी आबादी मेरे ख्याल में चाइना से ऊपर चली गई, मेरा ख्याल है। ये पिछले दिनों बात हो रही थी कि चाइना को बस क्रॉस करने लगे या क्रॉस कर गए। ये इतना बड़ा सूबा, गुर्बत टिका के इंडिया में। अगर इंडिया में इतनी आबादी ना हो, अगर इंडिया में इतनी गुर्बत ना हो, तो इंडिया जो सांस लेना तो हम जैसे कई मुल्क खा जाता। ये उसकी आबादी है इतनी बड़ी, ये उसकी गुर्बत है इतनी ज़्यादा कि जिसकी वजह से आप और मैं सुकून का सांस कुछ अरसे के लिए ले सकते हैं। लेकिन सितार साहब, ये प्रॉब्लम वहाँ पर मासवा ये नहीं कि वेस्ट बंगाल, वहाँ कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे सूबे हैं, मतलब मणिपुर जो है, जिस पर कोई इस तरह से फोकस नहीं किया गया कि मणिपुर में क्या होता रहा, कितने 100 बंदे मर गए, 300 से ज़ायद लोग मारे गए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हिंदू एंड क्रिश्चियंस एंड जिसको आप क्या कहते हैं कि नेटिव नहीं चले आ रहे सैकड़ों साल से, ठीक है। वो कोई मैदानी इलाके में हिंदू पॉपुलेशन रहती है और पहाड़ी इलाके में ये कुकीज़ रहते हैं। अब उनके दरमियान जो चीज़ है, बीच में जो चीज़ है उसके, वो कॉर्पोरेट सेक्टर, माइनिंग्स है। माइनिंग्स में क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ, ये गेसवर्क है ना, वो अंदाजे लगा रहे होते हैं कि यहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब वो 300 से ज़ायद वहाँ पे लोग मारे गए। छोटी सी आबादी है, 2 तो सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा की, छोटी सी आबादी है। छोटी सी आबादी में इतने लोग मारे गए। सच इवेंट्स डू प्रूव के इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बाकी आई होप
कि whoever was responsible in this extremely tragic incident उनको इबरत का निशाना बनाया जाए, they must be held accountable। बाकी अब प्रोटेस्ट के बारे में देखना ये है कि अब क्या ममता बनर्जी भी जैसे शेख हसीना वाजिद भागने पर मजबूर होगी, ममता बनर्जी भी भागेगी, बीजेपी क्या रोल अदा करेगी और बाकी की पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा टर्न आउट होता है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।